नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे नए लेक्चर में, जिसमें कि हम पढ़ेंगे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट कौन होता है उसके बारे में हम डिटेल में समझते हैं। उससे पहले अगर हमने आपने हमारी जो प्रेसिडेंट का जो लेक्चर था वो नहीं देखा है, या फिर जो पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट है वो नहीं देखा है, तो पहले जाके उस लेक्चर को देखें, क्योंकि आपको वहां से आसानी होगी वाइस प्रेसिडेंट को समझने में। मैंने समझा था उसमें कि प्रेसिडेंट जो होता है वो कि देश के जो कि प्रथम जो नागरिक होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं, और मेनली जो किंग जिसको कहा जाता है, मेनली जो किंग है वो कौन है? प्रेसिडेंट है। जबकि मेनली जो सत्ता है, जो रूल करता है वो कौन है? प्राइम मिनिस्टर करता है। बट अगर पूरे देश को अगर कोई हेड करता है, या फिर जिसके बिहाफ पे पूरा देश चलता है, या फिर जिनके बिहाफ पे प्राइम मिनिस्टर भी चलते हैं, वो कौन होता है? प्रेसिडेंट। उन्हीं के सेकंड नंबर पर अगर हम बात करें, जब पद आते हैं, ठीक है, जब वैकेंसी की बात करते हैं हम, तो सबसे पहले राष्ट्रपति होते हैं जिसको हम प्रेसिडेंट कहते हैं। उसके बाद हमारे पास वाइस प्रेसिडेंट आते हैं जिसको कि हम उपराष्ट्रपति कहते हैं। इसमें क्या होता है, आर्टिकल 63 से लेकर 69 तक हम पढ़ते हैं। आर्टिकल 63 से लेकर 69 तक जो चर्चा है वो मेनली किसकी चर्चा है? वो वाइस प्रेसिडेंट की चर्चा है। वाइस प्रेसिडेंट की जो चर्चा है, किस तरीके से उनकी इलेक्शन होती है, किस तरीके से उनका निर्वाचन होगा, अगर उन्हें हटाना होगा तो किस तरीके से होगा, ठीक है, कितने टाइम के लिए वो रहेंगे अपने पद पे, ठीक है, वो सब कुछ कौन इसमें 63 से 69 में हम पढ़ते हैं। मेनली देखा जाए तो जो वाइस प्रेसिडेंट का जो पद था वो कहाँ से लाया गया? वाइस प्रेसिडेंट का पद लाया गया मेनली यूएसए से। यूएसए से, क्योंकि सबको पता है कि सबसे पहले जब इंडिया आजाद नहीं था उससे पहले ब्रिटिश रूल किया करता है। तो ब्रिटिश जब तक रूल करते थे तब तक कोई भी वो नहीं था कि कौन इंडिया पे जो कि पहला प्रथम जो कि वो होगा, प्रथम जो नागरिक होगा वो कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, नहीं पता। उसके बाद फर्स्ट जो एंटरिम सरकार बनी, ठीक है, उसमें एंटरिम गवर्नमेंट में ये तय किया गया, पहले प्रेसिडेंट जिसको हमें कहते हैं कि आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद बने हमारे राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो वैसे ही वाइस प्रेसिडेंट का पद भी उसी टाइम पे आया और लिया जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, तब इसको कहाँ से? यूएसए से लिया गया, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो, ठीक है, कहीं कहीं से लिया हुआ है। जैसे कि हमने यूएसए से लिया है, जर्मनी से लिया है, रशिया से लिया है, ठीक है, ब्रिटेन से लिया है, और 1935 से जो हमारा 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था वहां से कुछ लिया गया। तो हम बात करते हैं 63 और 69 में क्या आर्टिकल जो है, 63 से लेकर 69 जो आर्टिकल है उनमें क्या क्या है, उन्हें वन वन डिटेल में समझते हैं। तो हम 63 की जब बात करते हैं, आर्टिकल 63 की, तब उसमें हम पढ़ते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 63 क्या बोलता है? वाइस प्रेसिडेंट की। वाइस प्रेसिडेंट होता कौन है, कौन होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, किस तरीके से, ठीक है, उनकी जो भी पूरा जो उनका काम होगा उसके बाद किसकी उन सब चीजों की चर्चा कौन करता है? आर्टिकल 63 में उसको पूरा लिखा गया है। उसके बाद अब आप बोल रहे होंगे कि वो भी बताओगे क्या क्या होता है, तो इतना डिटेल में हमें पढ़ने की जरूरत नहीं होती। अगर आपको इतना डिटेल में पढ़ना है तो फिर आपको यूपीएससी जैसे पेपर्स के लिए भी अगर देखो तो उसमें भी इतना डिटेल में नहीं पूछा था। उसमें सिर्फ यही पूछा था वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसमें। बट अगर हाँ, अगर आपको पीएचडी करनी है तब आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो 63, तो जहाँ तक मुझे वो लगता है, तो यहाँ पे कोई भी ना, हर कोई पीएचडी करने के लिए तो आया नहीं है। हर किसी को सिर्फ पढ़ना उतना है जितना उसके लिए जरूरी है, तो हम भी उतना ही पढ़ते हैं। देन हम देखते हैं सेकंड जो है आर्टिकल 64। आर्टिकल 64 क्या बोलता है? आर्टिकल 64 बोलता है द वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। क्या हुआ इसका मतलब? कि एक्स ऑफिसो चेयरमैन है काउंसिल ऑफ स्टेट्स। जब हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स की बात करते हैं तब हम बात करते हैं किसकी? राज्यसभा की। एक हमने पढ़ा था कि लोकसभा होता है और एक होता है राज्यसभा। जब हम राज्यसभा की बात करते हैं कौन बोलते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है। तो जो वाइस प्रेसिडेंट है वो क्या होता है? एक्स चेयरमैन, एक्स ऑफिसो चेयरमैन, एक्स ऑफिसो चेयरमैन होता है। जब हम बात करते हैं लोकसभा में, तो लोकसभा में एक चेयरमैन बैठते हैं, ठीक है, जैसे कि ओम बिरला करके, आपको अगर पता हो तो हमारे चेयरमैन रहे काफी टाइम तक। वैसे ही जब हम बात करते हैं राज्यसभा की, तो लोकसभा में जो चेयरमैन होते हैं वो तो डायरेक्ट कहाँ से? लोकसभा से उनको चूज किया जाता है, उन्हें चुन लिया जाता है इलेक्शन के थ्रू, ठीक है। जो जीता होगा तो विनिंग पार्टी से बना देगी। बट अगर बात करें कि जो राज्यसभा, तो वहां क्या होगा? क्योंकि वहां पर जो भी पर्सन आएंगे वो सारे इलेक्टेड होंगे पहले से, तो उनको जो उनका चेयरमैन होगा उससे इलेक्ट कौन करेगा? तो उनके चेयरमैन की इलेक्शन नहीं होती, वो किसको चुना जाता है? वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट जो है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट का कोई भी मेनली बहुत ज्यादा काम नहीं होता है। प्रेसिडेंट का बहुत सारे काम है, उनकी मीटिंग्स होती हैं, उन्हें देश विदेश जाना पड़ता है, ठीक है, कुछ ना कुछ मीटिंग्स रहती हैं उनकी, बहुत सारे काम रहते हैं उनके पास। जैसे कि अगर कोई भी बिल पास होगा तो प्रेसिडेंट के साइन होंगे, तो वो सब कुछ प्रेसिडेंट देते हैं। लेकिन अगर वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट के पास ऐसा कुछ भी इतना इंपॉर्टेंट काम नहीं होता, तो इसीलिए उनको क्या किया जाता है? उनको चेयरमैन बना दिया जाता है। चेयरमैन किसका? राज्यसभा का चेयरमैन बनाया जाता है किसको? वाइस प्रेसिडेंट। और 64 में उसी की चर्चा है कि जो राज्यसभा है, और कौन सा स्टेट्स की बात करें तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं राज्यसभा। राज्यसभा के लिए क्या है? चेयरमैन। और राज्यसभा के चेयरमैन इसकी बात इसमें की है आर्टिकल 64। देन हम देखते हैं आर्टिकल 65 क्या? तो आर्टिकल 65 की बात करें तो आर्टिकल 65 बोलता है द वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज प्रेसिडेंट और टू डिस्चार्ज हिज फंक्शन ड्यूरिंग कैजुअल वैकेंसीज इन द ऑफिस ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट। मान लो कि प्रेसिडेंट इंडिया में नहीं है, आउट ऑफ कंट्री है, तो उनके बिहाफ पे साइन कौन करेगा? कोई बिल पास हो तो कौन करेगा? अगर प्रेसिडेंट की नियुक्ति नहीं हुई है, इलेक्शन नहीं हुई, प्रेसिडेंट जैसे कि 5 साल का पीरियड होता है, तो अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो प्रेसिडेंट की प्लेस पे कौन होगा? अगर प्रेसिडेंट की मृत्यु होगी तो प्रेसिडेंट की प्लेस पे कौन होगा?
मान लो प्रेसिडेंट का किडनैप भी हो सकता है, जो कि पॉसिबल नहीं है, बट मान लो इमरजेंसी केस है तो कौन करेगा? प्रेसिडेंट बीमार है, उनकी हालत जो है वो नाजुक है, तो उनके बिहाफ पर कौन प्रेसिडेंट का काम करेगा? तो बोलता है 65 बोलता है कि अगर जब भी ऐसा कुछ होगा तो प्रेसिडेंट का जितना भी काम होगा वो कौन करेगा? वो वाइस प्रेसिडेंट काम करेगा। तो वाइस प्रेसिडेंट का क्या काम होगा कि वो क्या करेंगे? वो देखेंगे किसका काम? प्रेसिडेंट का जितना भी काम होगा वो देखेंगे। और मान लो अगर वाइस प्रेसिडेंट ही नहीं है, अगर प्रेसिडेंट है और वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो क्या होगा? तो प्रेसिडेंट अगर है और वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट की जो चेयर होगी उसको भरने के लिए कौन आएगा? वो होते हैं हमारे जो कि सुप्रीम कोर्ट के जो हेड होते हैं, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिनको हम कहते हैं सीजीआई। तो सीजीआई क्या कहते हैं? वो फिल करते हैं वैकेंसी किसकी? वाइस प्रेसिडेंट की। और मान लो कि अगर प्रेसिडेंट भी नहीं है और वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं, तब क्या होगा? तब भी सीजीआई होंगे, उनको डायरेक्ट प्रेसिडेंट का ओहदा दे दिएगा। उनको तब तक के लिए प्रेसिडेंट नहीं होंगे वो, बट हाँ उनके जितने फंक्शन होंगे वो कंट्रोल करेंगे। कौन करेंगे? वो कंट्रोल करेंगे सीजीआई, जिनको भी कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि सुप्रीम कोर्ट के मेन हेड होते हैं, ठीक है। और इन्हीं के अंदर जितने भी कोर्ट्स आते हैं वो आते हैं, तो वो उसका काम करते हैं। देन हम देखते हैं आर्टिकल 66। आर्टिकल 66 बात करता है इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। जब हम प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो प्रेसिडेंट की इलेक्शन होती है, लोकसभा के लिए इलेक्शन होती है, राज्यसभा के लिए होती है, तो वैसे ही वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन होती है। तो वाइस प्रेसिडेंट की जब इलेक्शन होती है उसकी चर्चा किसमें? आर्टिकल 66 में चर्चा है किसकी? वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन की। उसके बाद हम चलते हैं आर्टिकल 67 में। आर्टिकल 67 बोलता है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, कितने टाइम के लिए जो है वाइस प्रेसिडेंट जो है वो अपनी कुर्सी पर बने रहेंगे। तो मेनली देखा जाए ऐसा भी हो सकता है, इम्पीचमेंट भी हो सकता है। इम्पीचमेंट हमने पढ़ा था पिछले उसमें। इम्पीचमेंट क्या होता है? जब हम किसी खास ऐसे पर्सन को उसकी कुर्सी से, जब उसकी गद्दी से अगर उसको हम बेदखल करना है, उसको उस गद्दी से उठाना है, उस सीट से उठाना है, तब हम इम्पीचमेंट लानी पड़ती है। जैसे कि हम प्रेसिडेंट के लिए लाते हैं, प्रेसिडेंट के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए, इन दोनों के लिए क्या करना पड़ता है? हमें इम्पीचमेंट करना पड़ता है। इम्पीचमेंट क्या होता है कि एक स्पेशल बिल पास करवाना पड़ता है। अब ऐसे नहीं कि 1/50% वोट से अपने वो बिल पास कर दिया, आपको कम से कम भी 63% वोट चाहिए उस बिल को पास कराने के। मतलब कि अगर देखा जाए तो टोटली जितनी सीट्स हैं उसमें से 63 अगर आपको वोट्स मिलते हैं तब आप उनको इम्पीचमेंट कर सकते हैं। इम्पीचमेंट मतलब उनको रिजाइन करना, ठीक है, उनको निकालना, ठीक है। उसकी बात किसमें आती है? इम्पीचमेंट। तो बोलता है कि टर्म ऑफ ऑफिस के जो वाइस प्रेसिडेंट है उन सब चीजों को छोड़ के अगर हम बात करें तो वो कितने पीरियड के लिए होता है? 5 ईयर्स के लिए। तो जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कितने सालों के? 5 सालों के लिए रहते हैं, और 5 सालों के बाद नए जो वाइस प्रेसिडेंट को चूज किया जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि 2 बार भी बनाया जा सकता है। जैसे अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो उन्होंने 2 बार, अब तक अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो 2 बार सिर्फ एक ही प्रेसिडेंट रहे, वो थे रीजनल जो कि फर्स्ट प्रेसिडेंट भी रहे। उनके बाद हालांकि कोई भी 2 बार जो है इंडिया का प्रेसिडेंट नहीं बना, वही प्रथम थे। देन हम बात करते हैं 67, आपको समझ आया वो। 68 की अगर बात करें तो 68 बोलता है टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एंड द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ अ पर्सन इलेक्टेड टू फिल कैजुअल वैकेंसीज। वही आ गया कि इलेक्शन के टाइम पहली चीज तो ये कि अगर इलेक्शन हो रही है, जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट की, जब हम इलेक्शन पढ़ रहे थे प्रेसिडेंट की, तब हमने उसमें देखा था कि इलेक्शन हो जाती है जब पहले जो, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी जो फर्स्ट मतलब कि इससे पहले जो प्रेसिडेंट रहे अगर वो क्या हो रहे हैं, वो रिटायर हो रहे हैं, तो जो अगले नेक्स्ट आने वाले जो प्रेसिडेंट होंगे उनकी क्या होगी? इलेक्शन उनके रिटायरमेंट से पहले ही हो जाएगी और उन्हें चूज कर लिया जाएगा, ताकि जो बीच का जो पीरियड है उसमें गैप बना रहे कि प्रेसिडेंट ही नहीं है। अगर किसी देश के प्रेसिडेंट ही नहीं होंगे, हम वो देखा जाए तो इंडिया पूरा ही किसके बिहाफ पे चलता है? प्रेसिडेंट का। और प्रेसिडेंट ही नहीं है तो राजा ही नहीं है कोई, तो राजा के बिना प्रजा क्या करेगी? तो इसलिए प्रेसिडेंट को चूज करना जो कि इंपॉर्टेंट होता है। बट हाँ, अगर कई बार इमरजेंसी के अगर केस में नहीं भी किया जाए तब भी 6 महीने के अंदर उन्हें चूज करना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो इनका ये नहीं होता कि उसी टाइम पे कर लिया जाए, मेनली होता तो उसी टाइम पे है, बट अगर नहीं भी हो तो कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि इनका मेनली काम क्या है? चेयरमैन है इसके राज्यसभा का, तो इनकी जो नियुक्ति है वो 6 महीने के अंदर करनी ही होती है। ये भी जो कि तो 68 बोलता है कि इनकी नियुक्ति हो वो 6 महीने के अंदर करो, और अगर आप ऐसा नहीं होते तो इनकी जो वैकेंसीज को फिल करने के लिए कौन आएगा? जैसे कि मैंने पहले बात करी तो सीजीआई आएंगे। और इन केस इनकी डेथ होगी या फिर इनकी किडनैपिंग होगी या फिर इनके हेल्थ इश्यूज हैं, कुछ नहीं वो काम कर पा रहे हैं अपना, तब इनकी जगह पे कौन बैठेगा? तो बैठेंगे सीजीआई जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के हेड, वो उनको नियुक्त किया जाए। तो इसमें क्या बोलता है कि उनकी सीट को वेकेंट ना रखा जाए, उसे फिल किया जाए। 69 बोलता है ओथ और एफर्मेशन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। जैसे कि उनकी इलेक्शन हुई, उसके बाद उनका जो है टाइम पीरियड जो है उसके बारे में चर्चा करी, उसके बाद उनकी जो वैकेंसी को फिल करने की बात करी। उसके बाद जब 69 में आते हैं तो बोलते हैं कि ओथ जो है, ओथ किसकी? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट की जब ओथ की बात करते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट की जो शपथ लेते हैं, ठीक है, तो शपथ लेने का जो है वो किसमें है? आर्टिकल 69 में बात करते हैं। जब वाइस प्रेसिडेंट जो शपथ लेंगे उसकी बात किसमें होगी? आर्टिकल 69। देन हम चले आर्टिकल 70 में। तो आर्टिकल 70 क्या बोलता है? आर्टिकल 70 बोलता है डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट फंक्शंस इन अदर कंटिन्यू। ठीक है, कुछ मुद्दों में क्या होगा कि जो इनके फंक्शन है प्रेसिडेंट के, ठीक है, प्रेसिडेंट के फंक्शन अगर कंटिन्यू हो तो वो कौन करेगा? कंटिन्यू कौन करेगा? वाइस प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो उनके फंक्शन कौन कंटिन्यू करेगा? वो करेंगे वाइस प्रेसिडेंट।
तो वाइस प्रेसिडेंट किसके फंक्शन कंटिन्यू करेंगे? प्रेसिडेंट के। प्रेसिडेंट के इनकेस जैसे मैंने पहले आपसे बात करी, प्रेसिडेंट की मृत्यु होगी या फिर उनकी किडनैपिंग होगी या फिर वो आउट ऑफ कंट्री है या फिर कुछ भी ऐसा होता है, उनकी हेल्थ इश्यूज है, कुछ भी ऐसा होता है जिसमें कि आपको लगे कि प्रेसिडेंट यहाँ पे नहीं है और उनकी जरूरत है, तो वो उनके जितने भी फंक्शन होंगे उनको कंटिन्यू करने का किसका काम है? उनको कंटिन्यू करने का काम है वाइस प्रेसिडेंट का। तो उसकी चर्चा किसमें? 70 में। आर्टिकल 71 क्या बोलता है? मैटर्स रिलेटिंग टू और कनेक्टेड विद द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। ऐसे जितने भी मैटर्स हैं जो कि किसके इलेक्शन से रिलेटेड, प्रेसिडेंट के इलेक्शन से लेकर तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से लेकर, वो किसमें होंगे? आर्टिकल 71 में। जैसे कि किस तरीके से उनका चुनाव होगा, इलेक्शन में कौन खड़ा हो रहा है, उसकी जो कि किस तरीके से उनकी वोटिंग होगी, जैसे हमने पढ़ा था सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। और जो भी हमने उसके बारे में पढ़ा डिटेल में, हमने इलेक्शन को समझा था। वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन भी सेम ही होती है, ठीक है। उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, अगर हमने नहीं देखी है तो लेक्चर आप देख सकते हो पहले जाकर, ठीक है, कि आपको समझ आएगी किस तरीके से इलेक्शन होती है। और वो जितने भी मैटर्स हैं वो किस में होंगे? आर्टिकल 71 में वो रखे जाएंगे। देन हमारे पास आता है आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 क्या बोलता है? पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट ऑर्डर्स एक्स्ट्रा एंड टू सस्पेंड, लिमिट और कमिट सेंटेंस इन सर्टेन केसेस। इसकी बात हम जब हम प्रेसिडेंट पढ़ रहे थे 72 के, तो हम इसकी बात कर चुके हैं पहले कि प्रेसिडेंट के पास कुछ पावर्स होती हैं पार्डन की, माफ करने की, जिसको हम कहते हैं। किस किस क्षेत्र में माफ कर सकते हैं? किसी की सजा को कम कर सकते हैं। हमने देखा था कि 5 टाइप की जो है वो चीजों पे वो माफी दे सकते हैं। जैसे कि किसी को अगर सजा मिली है तो उसकी सजा कम कर सकते हैं, अगर उसको उम्र कैद मिली है तो उसको कुछ और सजा दे सकते हैं उसके बदले में। अगर डेथ की सजा दी गई तो उसे चेंज कर सकते हैं। तो इतनी सारी चीजें हैं। या फिर अगर डेथ है तो उसे रिमूव, टोटली उसे माफ भी कर सकते हैं। तो वो 5 टाइप की जो कि हमने देखी थी, किसमें देखी थी? जब हम पिछला लेक्चर पढ़ रहे थे तो उसमें हमने 5 टाइप की जो कि मेनली इसी पे, जब पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट हम पढ़ रहे थे तो इसी के बारे में हमने मेनली डिटेल में चर्चा करी। और आर्टिकल 72 जो कि काफी बार जो कि पेपरों में पूछा जाता है, जब आप छोटे पेपरों की तैयारी करते हैं जैसे SSC के या फिर CDS वगैरह के, तो इन पेपरों में क्या होता है, इस तरीके के क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं कि किस आर्टिकल्स में जो कि पावर दी जाती है प्रेसिडेंट को पावर दी जाती है माफी की, कि वो किसी भी गुनहगार को माफ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो अपनी मर्जी से कर सकते हैं, उन्हें होम मिनिस्ट्री के साथ डिस्कस करना पड़ता है, और होम मिनिस्ट्री जिसको चूज करती है उसी बंदे को जो है वो पार्डन दिया जाता है। इसी के बेसिस पर क्या होता है कि अगर कोई प्रेसिडेंट मान लो कि कुछ ऐसा गैर कानूनी काम करता है तो प्रेसिडेंट को भी आप पकड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर आप पकड़ोगे तो वो खुद ही वो अपने नाम का वो जो माफीनामा है वो तैयार कर लेगा, खुद को खुद ही माफ कर लेंगे वो। अगर किसी भी रोबरी केसेस में अगर उनको गिरफ्तार किया जाता है, मतलब रोबरी केस अगर पैसे के कुछ उसमें या फिर किसी की डेथ में, तो वो खुद को खुद ही माफ कर लेंगे। तो इसीलिए जब भी प्रेसिडेंट पे अगर कुछ भी, अभी तक ऐसा हुआ नहीं हालांकि केस नहीं चला है, बट अगर इनके साथ केस चलाना हो तो क्या होता है कि आफ्टर जब रिटायरमेंट हो जाएगी उसके बाद उनका केस जो स्टार्ट किया था, पहले नहीं। और पहले कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि बहुत ही माफ कर लेंगे। और एक बार जब माफ कर दिया, जब हम आर्टिकल्स पढ़ रहे थे पिछले, हमने एक आर्टिकल देखा था, उसमें क्या पढ़ा था हमने कि किसी भी केस के लिए आपको एक बार ही सजा मिलेगी। अगर आपको आर्टिकल याद है तो कमेंट सेक्शन में आंसर दें, देखना चाहता हूँ अपने को कितना याद है और कितना नहीं। उसके बाद हम देखते हैं कि आर्टिकल 73 क्या बोलता है। आर्टिकल 73 बोलता है एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन की जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है, एग्जीक्यूटिव पावर को एक्सटेंड करना, एक्सटेंड कौन करेगा, किसके बिहाफ पे होती है? जैसे मैंने कहा कि पूरा देश किसके, प्रेसिडेंट के बिहाफ पे चलता है, तो प्रेसिडेंट ही मेनली पावर के सोर्स है, बट मेनली जो एक्चुअल पावर है वो किसके पास है? वो प्राइम मिनिस्टर के पास है। बट हाँ, आती कहां से पावर? प्रेसिडेंट से। तो एग्जीक्यूटिव को जो है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन को वो प्रोवाइड करना, वो एग्जीक्यूटिव हमने देखा था कि 3 टाइप की चीजें होती हैं, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले कि एक तो आ गया हमारे पास लेजिस्लेचर, ठीक है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेटिव, ये 3 हमारे पास चीजें होती है। एग्जीक्यूटिव का आके जो एग्जीक्यूट करवाएगा, जो रनिंग गवर्नमेंट जैसे होम मिनिस्ट्री, हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री, वो एग्जीक्यूशन में आते हैं। जुडिशरी में कौन आता है? सुप्रीम कोर्ट, जो देखेगा कि जो एग्जीक्यूट हुआ वो सही हुआ है कि नहीं हुआ। बट एग्जीक्यूशन से पहले वो चीज बनेगी ना, किस पे आप एग्जीक्यूट करोगे। अगर मैं आपके लिए लेक्चर तैयार कर रहा हूँ तो किस पे लेक्चर बना रहा हूँ, तो ये कौन डिसाइड करेगा? तो उससे पहले मुझे बैठना पड़ेगा उसको डिसाइड करने में। तो वो डिसाइड कौन करेगा? अगर देश की बात करें, देश के जो जितने भी मामले हैं उनको डिसाइड कौन करेगा? वो करेगा लेजिस्लेचर। सो लेजिस्लेचर एक सेकंड, एग्जीक्यूटिव सेकंड नंबर पे जो कि एग्जीक्यूट करेगी, और जुडिशरी जो इन दोनों को क्या करेगी? चेक करेगी क्या लेजिस्लेचर ने सही फैसला लिया और एग्जीक्यूटिव ने उस पूरे फैसले को सही से पालन करा उसका कि नहीं कर। वो किसका काम है? जुडिशरी का काम। तो उसी में एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियंस की जब हम बात करते हैं, उनको एक्सटेंड किया जाता है, तो वो किसमें करते हैं? आर्टिकल 73 में। सो आर्टिकल 63 से लेकर 73 तक, जो कि वाइस प्रेसिडेंट 69 तक थे, उसके बाद जितने फंक्शन है वो वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट से रिलेटेड, उनको हमने डिटेल में समझा। होप करता हूँ आपको जितना हमने समझा वो पूरा अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। और हमारे बाकी के लेक्चर्स भी, जैसे कि हम बायो पे ले रहे हैं, इंग्लिश पे ले रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं हम उनको वन बाय वन कवर कर रहे हैं। सो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो
उसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, लाइक करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि हम आपके लिए जो वीडियोस बना रहे हैं वो हेल्पफुल है आपके, ठीक है, और हम और ऐसी वीडियोस आपके लिए लेकर आए, ठीक है। सो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम चलेंगे अब किसमें, पार्लियामेंट में चलेंगे, किस तरीके से होम मिनिस्ट्री जो है उसके बारे में, मिनिस्ट्री जो होती है, ठीक है, अटर्नी जनरल, जितने भी जो भी चीज़ें होंगी उनको बार बार डिटेल में हम नीचे जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।